स्पेक्ट्रोस्कोपी के नेक्स्ट लेक्चर में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। प्रिय छात्रों, इस स्लाइड तक हम लोगों ने माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिंपल डाई एटॉमिक रिजिड रोटेटर में उपस्थित विभिन्न घूर्णन ऊर्जा स्तरों की विवेचना की थी। आज हम डाई एटॉमिक रिजिड रोटेटर में होने वाले विभिन्न प्रकार के घूर्णन संक्रमणों की व्याख्या करेंगे और उनसे प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम की जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ आप आसानी से देख सकते हो कि एक सिंपल रिजिड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर उपस्थित होने वाले विभिन्न प्रकार के घूर्णन ऊर्जा स्तर किस प्रकार से चित्रित हैं। यानी कि एक चौथा घूर्णन का ऊर्जा स्तर यदि है J बराबर 4, तो उसकी ऊर्जा को हम 20B से व्यक्त कर रहे हैं। तो यदि घूर्णन ऊर्जा स्तर यदि 6 है तो उसकी ऊर्जा को हम 42B से व्यक्त कर रहे हैं। शुरुआत के लेक्चर्स में जैसा कि आपको हमने बताया था कि किसी भी प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त यह होती है कि वहाँ एक संक्रमण होना अनिवार्य है। और संक्रमण का मतलब होता है कि जब अणु अपने अंदर उपस्थित होने वाले विभिन्न ऊर्जा स्तरों के मध्य संक्रमण करे। अर्थात यदि अणु इस ऊर्जा स्तर पर यदि है तो वो माइक्रोवेव की एनर्जी प्राप्त करके इससे ऊपर के ऊर्जा स्तर पर जाए। तब उस संक्रमण को यदि हम स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा रिकॉर्ड यदि कर लेते हैं तो हमें एक प्रकार का स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। तो हम व्याख्या करेंगे यहाँ पर डाई एटॉमिक रिजिड रोटेटर के स्पेक्ट्रम के बारे में। यहाँ वापस यहाँ लिखा है कि फॉर ए स्पेक्ट्रम देयर हैज टू बी ट्रांजिशन, अर्थात एक संक्रमण होना चाहिए। तो और इस संक्रमण को गवर्न करने वाला जो नियम है वो नियम कहलाता है चयन का नियम, सिलेक्शन रूल। तो ऐसे अणु जो कि रेखीय हैं और जिनको कि हम दृढ़ दोलक मानते हैं, उनके लिए जो चयन का नियम है वो है डेल्टा J प्लस माइनस 1। अर्थात ऐसा अणु कैन जंप ओनली 1 लेवल अप और 1 लेवल डाउन। अर्थात ऐसा अणु जब माइक्रोवेव रेडिएशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो वो यदि यहाँ है तो केवल एक लेवल ऊपर यानी कि 5 में जा सकता है, या यहाँ से यदि एनर्जी को वो इमिट करता है तो वो 5 से केवल 4 में आ सकता है। तो इसे हम बोलते हैं सिलेक्शन रूल फॉर डाई एटॉमिक रिजिड रोटेटर विच इज इक्वल टू डेल्टा J बराबर प्लस माइनस 1। तो बाय द एनर्जी वैल्यूज ऑफ वेरियस ट्रांजिशन लेवल द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन दीज लेवल्स कैन बी कैलकुलेटेड। यदि हम थ्योरेटिकली देखें तो विभिन्न ऊर्जा स्तरों के बीच के ऊर्जा अंतराल को यदि हम देखें तो जैसे हम EJ1 से EJ0 के एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करें, घटाएं, तो 2V माइनस 0। यहाँ हम देख सकते हैं इस डायग्राम में भी कि यदि पहले रोटेशनल लेवल से ग्राउंड स्टेट वाले रोटेशनल लेवल की एनर्जी को घटाएं तो 2B माइनस 0 बराबर 2B। दूसरे में से पहले को घटाएं तो 6B माइनस 2B यानी कि 4B। तीसरे में से दूसरे को घटाएं तो 12 में से 6 यानी कि 6B। इस प्रकार से तो यहाँ हम देखते हैं कि यदि एक अणु जंप करता है J बराबर 0 से J बराबर 1 लेवल में तो उसे 2B सेंटीमीटर इनवर्स के बराबर की ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और इसी प्रकार से नेक्स्ट रेगुलर जंप के लिए यानी कि 1 से 2, 2 से 3, वापस देखें आप 1 से 2 में 4B की एनर्जी चाहिए, 2 से 3 में उसे 6B की एनर्जी चाहिए, 3 से 4 में उसे 8B की एनर्जी चाहिए। यानी कि फॉर एवरी नेक्स्ट रेगुलर जंप इट नीड्स 4B, 6B, 8B डैश सेंटीमीटर इनवर्स एनर्जी रेस्पेक्टिवली। तो ये थ्योरेटिकल हमने अभी देखा। यदि हम इसे जनरल रूल के रूप में बनाना चाहें तो हम देख सकते हैं कि ये जो जनरल केस, यदि हम एक संक्रमण लें किसी भी J लेवल से जो कि निश्चित रूप से उसके अपर J प्लस 1 लेवल में ही होगा, यानी कि सिलेक्शन रूल डेल्टा J प्लस माइनस 1 इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट करता है, इस चीज़ को नियंत्रित करता है कि यदि कोई भी अणु किसी J लेवल में है तो वो माइक्रोवेव की ऊर्जा को ग्रहण करके सिर्फ और सिर्फ J प्लस 1 लेवल में ही जा सकता है। तो उस परिस्थिति के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पर संक्रमण को बार न्यूज J से J प्लस 1 में संक्रमण हो रहा है।
तो हम ऊर्जा को घटाएंगे ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल में, ई जे प्लस वन माइनस ई जे। चूंकि हमारी एनर्जी इक्वेशन है बी जे जे प्लस वन, अब चूंकि ऊपर वाला लेवल बन चुका है जे प्लस वन, तो जे इज कन्वर्टेड नाउ जे प्लस वन। अगेन ब्रैकेट के अंदर वाला जे जो है वो जे प्लस वन में कन्वर्ट हो गया, तो जे प्लस वन और वन ऑलरेडी है। तो ये हायर एनर्जी लेवल है। इसमें से लोअर एनर्जी लेवल जो कि जे लेवल है वो जे में ही रहेगा, तो उसे हम बी जे जे प्लस वन से लिखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि एक संक्रमण जो कि किसी जे लेवल से अपर जे प्लस वन लेवल में यदि होता है, तो 2b जे प्लस वन सेंटीमीटर इनवर्स पर हमें एक रेखा प्राप्त होती है, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और इस प्रकार के फॉर्मूले को हम जनरलाइज्ड वे में हम कहते हैं हमारे डाई एटॉमिक रिजिड रोटेटर के लिए स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्मूला, जिसे हम इस प्रकार से लिखते हैं बार न्यू स्पेक्ट्रल इज इक्वल टू 2b जे प्लस वन सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इक्वेशन बिकम्स द स्पेक्ट्रल लाइन इक्वेशन फॉर ए रिजिड डाइएटोमिक रोटेटर। महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर हमें इस जे में वो जे वैल्यू रखनी है कि जहां से संक्रमण हो रहा है, फ्रॉम वेयर ट्रांजिशन अकर्स। ध्यान रखना कि यह बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है, और इस समीकरण के द्वारा स्पेक्ट्रम रेखाओं का अनुमान हम या अंदाजा या एग्जैक्ट इक्वेशन पर हम लाइन पर हम जाते हैं, तो आपको यहाँ पर जे की वैल्यू रखनी पड़ेगी कि कौन सा जे लेवल है। तो यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर हमें जे बराबर वो रखना है जहां से कि संक्रमण हो रहा है। पुट दैट जे वैल्यू इन इट फ्रॉम वेयर ट्रांजिशन अकर्स एंड देन वी कैन गेट द स्पेक्ट्रल लाइन फॉर द ट्रांजिशन। तो मान लीजिए यदि हम कहें आपसे कि पहला संक्रमण यानी कि पहली लाइन कितने सेंटीमीटर इनवर्स से प्राप्त होगी, तो चूंकि पहली लाइन का मतलब यह है, कि पहली रेखा यहां पर कब प्राप्त होगी, जब अणु उसके ग्राउंड एनर्जी लेवल पर मौजूद है, क्योंकि निम्नतम ऊर्जा स्तर यही है। तो पहली रेखा तभी प्राप्त होगी जब वो 0 से 1 में जाएगा। तो हमें यहाँ पर j बराबर 0 रखना है। तो j बराबर आप 0 जैसे रखोगे तो पहली रेखा में 2b सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है। थ्योरेटिकली हमने ये देख भी चुके थे हम कि j माइनस 1 माइनस 0 यदि करते हैं तो 2b प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि आप तीसरे संक्रमण रेखा की बात करें, थर्ड लाइन, तो थर्ड लाइन कब प्राप्त होगी, जब j बराबर 2 से संक्रमण होता है। तो आपको यहाँ पर j बराबर 2 रखना है। आप j बराबर 2 जैसे रखेंगे तो 2b 2 प्लस 1, तो ये 6b सेंटीमीटर इनवर्स पर आपको एक रेखा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें थ्योरेटिकली ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो कि प्राप्त होती है उनको हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से पहली रेखा 2b सेंटीमीटर इनवर्स पर, दूसरी रेखा 4b सेंटीमीटर इनवर्स पर और तीसरी रेखा 6b सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है। इस स्लाइड के अंदर यहाँ पर जितने भी प्रकार के जो संक्रमण हैं और उनसे प्राप्त होने वाले स्पेक्ट्रम है उसको चित्रित किया गया है। ये हमारा घूर्णन ऊर्जा स्तर है विभिन्न j बराबर 0 1 2 3 4 5 6। हमें पता है ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतराल बढ़ता चला जाता है। इधर हमने व्यक्त किया है डेल्टा जे बराबर +1 सिलेक्शन रूल को, इधर हमने व्यक्त किया डेल्टा जे बराबर -1 सिलेक्शन रूल को। -1 का मतलब जब यदि अणु ऊर्जा स्तर यदि 6 में मौजूद है तो वो 6 से 5 में दी जाएगा तो 5 - 6 दैट इज -1। यदि ऊर्जा स्तर 3 में मौजूद है तो 3 में दी जाएगा तो 2 - 3 दैट इज -1। यदि ऊर्जा स्तर 2 में मौजूद है तो 2 से 3 में यदि जाता है तो वो डेल्टा जे +1। यानी कि यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्प्शन के दौरान हम स्पेक्ट्रम को बना रहे हैं और यहाँ एनर्जी इमिशन के दौरान हम स्पेक्ट्रम ले रहे हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जे 0 से 1 होने पर 2b पर, 1 से 2b में 4b पर, 2 से 3b में 6b पर, 8b 10b 12b, इस प्रकार से हर 2b 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 के अंतराल पर हमें स्पेक्ट्रल लाइन प्राप्त होती चली जाएंगी। तो ये एक प्रकार से सिंपल रिजिड डाई एटॉमिक रोटेटर के लिए माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम हम यहाँ पर देख सकते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि वी कैन सी देयर द डिफरेंस बिटवीन द टू स्पेक्ट्रल लाइंस of two nearest transition remains the same as of 2b centimeter inverse for a diatomic rigid rotator। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी इंटेंसिटी के बारे में हम बात करेंगे।
एक बार वापस से आप इसका रिकेप देख लीजिए कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में यहाँ हमने देखा कि 3 प्रकार के मुख्य रूप से घूर्णन है। इन घूर्णन के आधार पर हमने इसकी ऊर्जा को प्राप्त किया जूल में, और ऊर्जा को प्राप्त किया हमने यहाँ पर स्पेक्ट्रल फार्मूले में। इसके आधार पर हमने यहाँ पर विभिन्न घूर्णन ऊर्जा स्तरों की व्याख्या करी। इन घूर्णन ऊर्जा स्तरों पर संक्रमण के लिए चयन के नियम की व्याख्या करी। चयन के नियम के आधार पर होने वाले विभिन्न प्रकार के संक्रमणों में आवश्यक ऊर्जा की बात करी, और इनके आधार पर हमने यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइन फार्मूला की बात करी, और स्पेक्ट्रल लाइन फार्मूला से हमने यहाँ पर किसी भी प्रकार के संक्रमण कितने सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होगा वो हम यहाँ पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनके इंटेंसिटी के बारे में विवेचना करेंगे। थैंक यू।